हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज का जो प्लान है वो 35 बाई 35 फीट में बना एक हाउस रेसिडेंशियल बिल्डिंग प्लान है, जिसमें कि आपको 3 बेडरूम के साथ 1 किचन, 1 डाइनिंग, 1 वॉशरूम, 1 स्टेयरकेस, 1 लिविंग कम डाइनिंग एरिया सेपरेटली देखने के लिए मिल जाएगा। इस प्लान में आपको एक गैरेज भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए प्लान में और देखते हैं प्लान को डिटेल्स में। तो सबसे पहले देखिए, इस तरफ बिल्डिंग का रोड है। रोड का तरफ जो डायमेंशन है वो बिल्डिंग का कुछ इस तरह से दिया गया है। इस कॉर्नर से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस कॉर्नर तक 35 फीट देखने के लिए मिल जाएगा। और बिल्डिंग का जो डेप्थ है वो भी 35 फीट दिया गया है। यहाँ ओपन स्पेस छोड़ा गया है। इस पोजीशन में आप कार, बाइक वगैरह पार्किंग कर सकते हो। ग्राउंड फ्लोर के लिए ओपन स्पेस है। फर्स्ट फ्लोर में यहाँ एक प्लेयर दिया गया है ताकि फर्स्ट फ्लोर में आपको स्लैब यहाँ से मिल जाएगा। ये वो जो ओपन स्पेस है, इसका साइज हमने रखा है, इस तरफ का डायमेंशन 10 फीट 10 इंच और इस तरफ का डायमेंशन 13 फीट 9 इंच। छोटी सी कार पार्किंग आपका यहाँ हो जाएगा। यहाँ से जैसे एंट्री कीजिएगा, यहाँ आपको मेन डोर देखने के लिए मिल जाएगा। मेन डोर का जो साइज है वो कुछ इस तरह से दिया गया है। मेन डोर का साइज हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 फीट रखा है। डबल पल्ला का मेन डोर बैठ सकता है। यहाँ से एंट्री करते ही आपको लिविंग डाइनिंग एरिया देखने के लिए मिल जाएगा। ये लिविंग कम डाइनिंग एरिया है। इसका साइज 9 फीट 7 इंच बाई 24 फीट 6 इंच दिया गया है। चौड़ाई में 9 फीट 7 इंच, यानी कि इस तरफ का डायमेंशन आपको 9 फीट 7 इंच देखने के लिए मिल जाएगा। और 24 फीट 6 इंच यहाँ से लेकर स्टेयर का इस कॉर्नर से लेकर यहाँ तक 24 फीट 6 इंच दिया गया है। हालांकि इसमें और जगह मिल जाएगा। यहाँ से स्टेयर आप करते हुए ये जो स्टेयर का बॉटम एरिया है ये भी आपको डाइनिंग एरिया में कंटिन्यू हो जाएगा। सो यहाँ आपको स्टेयर देखने के लिए मिलता है। स्टेयर का जो डायमेंशन है वो आपको 3 फीट दिया गया है। 3 फीट चौड़ाई का स्टेयर दिया गया है। राइजर साइज 6 इंच, ट्रेड साइज 10 इंच दिया गया है। यहाँ से क्लॉकवाइज घूमते हुए फर्स्ट फ्लोर जाने के लिए प्रोविज़न भी मिल जाएगा। यहाँ आपको डाइनिंग टेबल लगाने का प्रोविज़न दिया गया है। अब चाहे तो इस कॉर्नर में आप स्टोर रूम व स्टोर वगैरह कुछ भी फर्नीचर बना सकते हो, क्योंकि ये स्टेयर का अंडर में है। यहाँ आपको हाइट मिल जाएगा काफ़ी। इस तरफ आइएगा तो आपको किचन का डोर देखने को मिल जाएगा। यहाँ आर्च में देखिए किचन रखने का प्रोविज़न दिया गया है। आर्च का साइज 4 फीट दिया गया है। यहाँ आर्च शेप में आपको किचन का ओपन किचन देखने के लिए मिल जाएगा। किचन का जो साइज है 9 फीट बाई 9 फीट 6 इंच। इस तरफ का डायमेंशन 9 फीट दिया गया है इस तरफ, और इस तरफ का डायमेंशन 9 फीट 6 इंच दिया गया है, देख सकते हैं। यहाँ एल शेप में किचन टेबल बनाने का प्रोविज़न दिया गया है। इधर ओवन रखने का प्रोविज़न और इधर सिंक रखने का प्रोविज़न दिया गया है। वेंटिलेशन के लिए फ्रंट का तरफ एक विंडो छोड़ा गया है, जिसका 5 फीट चौड़ाई विंडो छोड़ा गया है। ये जो विंडो है आप इसको छोटा या बड़ा भी बना सकते हो, आपको मर्जी से। किचन छोटा है तो आप चाहे तो इसको छोटा भी बना सकते हो। यहाँ आपको फर्स्ट बेडरूम का डोर मिलता है। यहाँ 3 फीट का डोर मिलता है। इस डोर से एंट्री करते आपको बेडरूम नंबर 1 देखने के लिए मिल जाएगा। ये जो बेडरूम है 13 फीट 6 इंच बाई 12 फीट 11 इंच, यानी कि इसका चौड़ाई यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको 13 फीट 6 इंच देखने के लिए मिल जाएगा। और इस तरफ का डायमेंशन 12 फीट 11 इंच, ये भी लगभग 13 फीट का डायमेंशन दिया गया है। इस तरफ बेड प्लेस किया गया है। और वेंटिलेशन के लिए देख सकते हैं, इस तरफ एक 5 फीट का विंडो दिया गया है और इस तरफ और एक 5 फीट का विंडो दिया गया है। ये जितना सारा विंडो है सभी का सील हाइट 3 फीट दिया गया है और लिंटल हाइट 7 फीट में डिजाइन किया गया है। यानी कि ये जो ओपनिंग है ये आपको चौड़ाई में 5 फीट मिल जाएगा और हाइट में आपको 4 फीट देखने के लिए मिल जाएगा। लिविंग कम डाइनिंग एरिया से इस तरफ एक वेंटिलेशन विंडो दिया गया है। इस तरफ सोफा अरेंजमेंट किया गया है। आप चाहे तो इधर स्टोरेज वगैरह रख सकते हो। सेकंड जो बेडरूम है वो इस कॉर्नर में दिया गया है। यहाँ आपको डोर मिल जाएगा। डोर साइज 3 फीट दिया गया है, देख सकते हैं। 3 फीट डोर से एंट्री करते आपको सेकंड बेडरूम देखने के लिए मिल जाएगा, जिसका साइज 14 फीट बाई 10 फीट दिया गया है। यानी कि इसका इस तरफ का डायमेंशन आपको 14 फीट देखने के लिए मिल जाएगा और इस तरफ का डायमेंशन आपको 10 फीट दिया गया है। इस तरफ बेड प्लेस किया गया है। आप चाहे तो इस तरफ वार्डरोब वार्डरोब बना सकते हो। इस पोजीशन खाली रखा गया है। इधर भी बना सकते हो, इधर भी बना सकते हो, इधर भी बना सकते हो। इस बेडरूम में आपको 2 वेंटिलेशन विंडो मिल जाएगा, एक इस तरफ और एक इस तरफ। दोनों वेंटिलेशन विंडो का साइज हमने 5 फीट रखा है, 5 फीट बाई 4 फीट। इस तरफ का डायमेंशन आपको 5 फीट देखने के लिए मिल जाएगा, देख सकते हैं। यानी कि चौड़ाई में 5 फीट और हाइट में आपको 4 फीट दिया गया है।
थर्ड जो बेडरूम है वो इस कॉर्नर में दिया गया है। इसका भी साइज़ हमने 14 फीट बाई 10 फीट रखा है। इस तरफ आपको 14 फीट देखने के लिए मिल जाएगा और इस तरफ 10 फीट। सेम साइज में 2 बेडरूम दिया गया है। इस तरफ बेड प्लेस किया गया है वेंटिलेशन के लिए। 2 वेंटिलेशन विंडो, एक इस तरफ और एक इस तरफ आपको वेंटिलेशन विंडो देखने के लिए मिल जाएगा। वेंटिलेशन विंडो का जो साइज़ है वो हमने 5 फीट रखा है। 5 फीट चौड़ाई, 4 फीट हाइट में आपको वेंटिलेशन विंडो मिल जाएगा। आप चाहे तो इस तरफ वार्डरोब बना सकते हो। वार्डरोब के लिए इस तरफ जगह छोड़ा गया है। 2 बेडरूम के बीच में आपको वॉशरूम दिया गया है 4 फीट 7 इंच बाई 10 फीट। 4 फीट 7 इंच इसका चौड़ाई में है और लंबाई में 10 फीट। काफ़ी लार्ज साइज में आपको वॉशरूम भी दिया गया है। वॉशरूम का वेंटिलेशन के लिए बैक साइड में आपको 2 फीट बाई 2 फीट का वेंटिलेशन विंडो दिया गया है। आप चाहे तो इसको बड़ा कर सकते हो। इस तरफ कोमोड प्लेस किया गया है। इस बिल्डिंग का जो आउटर वॉल है वो हमने 10 इंच दिया है, देख सकते हैं 10 इंच का आउटर वॉल दिया गया है। और इनर जितना सारा पार्टीशन वॉल है सभी आपको 5 इंच देखने के लिए मिल जाएगा। सो इस बिल्डिंग का जो स्क्वायर फुट एरिया है वो 1225 स्क्वायर फुट एरिया है। और इसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए ग्राउंड फ्लोर को लगभग 20 लाख पर यूनिट आने वाला है। सो दोस्तों, प्लान आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह प्लान के लिए अपना चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।